देखिए, सबसे पहले मैं श्री तहलका के सभी दर्शकों को अभिवादन करता हूं और साथ में आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि हरियाणा में सभी सीटें इम्पोर्टेंट हैं और इस बार हरियाणा में इंडिया गठबंधन सभी 10 सीटों पर जीत की ओर अग्रसर है। और करनाल सीट से विशेष तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि हमारे युवा साथी है, प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रधान हैं और बड़े लंबे समय से वो अपने छात्र जीवन से पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रधान भी रहे, NHOA के स्टेट हेड भी रहे और आजकल वो प्रदेश के युवा के अध्यक्ष है। उन्होंने बड़ी शालीनता के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ युवाओं की आवाज़ को बुलंद किया है। वो पिछले कई सालों से लगातार जो बेरोजगारी है और हमारे देश से जो पलायन है युवा का, उसको लेकर वो बड़े एग्रेसिव रहते हैं और वो बड़ी शिद्दत के साथ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। बेरोजगारी की लड़ाई वो बड़ी शिद्दत के साथ लड़ रहे हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो करीब करीब 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रत्याशी के तौर पर यहां से घोषित कर दिए गए थे, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट आने में देरी लगी। क्या लगता है इसका कुछ असर पड़ने वाला है, या भाई करनाल की जो जनता है, पानीपत की जनता है, क्योंकि करनाल के लोकसभा में पानीपत भी आता है, ये जनता मन कुछ बना चुकी है? बिल्कुल, जनता इस बार बदलाव के मूड में है और लोगों में अंडर करंट है। हम गांव-गांव जा रहे हैं, एक ही नारा है कि इस बार इस सरकार को चलता करें। गरीब आदमी परेशान है, महंगाई की मार सब पर पड़ रही है, मध्यम वर्ग हो चाहे निम्न वर्ग का तो उससे भी बुरा हाल है। तो सभी लोग चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो और माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी है, रहे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, इन्होंने 9.5 साल के कार्यकाल में विशेष तौर से करनाल के लिए कोई विशेष नहीं कर पाए। उन्होंने खुद भी अपनी गलती स्वीकारी है कि मैं कोई विशेष नहीं कर पाया हूँ। और जब ये देखा कि भाई एंटी इनकमेंसी मनोहर लाल जी के प्रति काफ़ी है लोगों में, तो पार्टी हाईकमान ने उनको बदला और उनको लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। आप देखिए, जिस व्यक्ति के खिलाफ इतनी ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी होगी, उसको सबसे बड़े पद जो हरियाणा जो स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर का पद सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है, उसको उनसे उतार कर MP के लिए किया। तो जो व्यक्ति चीफ मिनिस्टर रहते हुए सेवा नहीं कर सका, जो जितना बड़ा पावर वाला पोस्ट है उस पर रहकर जनता की सेवा नहीं कर पाए, जनता के कार्य नहीं कर पाए, तो जनता ये स्वाभाविक है, ये सोच सकती है कि भाई वो मेंबर पार्लियामेंट बन के क्या करेंगे जब मुख्यमंत्री बन के नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूँ कि अब तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो क्यों बनना चाहते हैं, अपना जो बुढ़ापा है वो काटना चाहते हैं MP के सामने। अच्छा, ये बताइए कि जब मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया, नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया, उससे क्या लगता है कुछ माहौल बदल पाएगा हरियाणा का? बिल्कुल नहीं बदलेगा, बल्कि एक गलत मैसेज गया है। करनाल की जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है कि भाई हम पर एक थोप दिया। ये एक तानाशाही रवैया है, या आप किसी को भी ठोक दो। अरे जब आपको पता था आपके मेंबर, आपके चीफ मिनिस्टर की एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है, आप उनको उठा रहे हो, तो आप उनको मेंबर पार्लियामेंट क्यों उठा रहे हो? 2 बातें, पार्टी खुद एक्सेप्ट कर रही है और पार्टी फिर दूसरों को थोप रही है यहाँ पर, तो वो भी हार रहे हैं। निश्चित मानिए कि हमारा कैंडिडेट आएगा और हमारे जो मुख्यमंत्री नायब सैनी वो भी हारेंगे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो कांग्रेस की गुटबाजी की बात करते हैं कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, लेकिन जब मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया, वहां से अनिल विज जो मीटिंग है वहां से छोड़कर निकल गए थे। क्या लगता है कांग्रेस के अंदर भी कुछ इस तरह की स्थिति है? बीजेपी के अंदर भी? बीजेपी के अंदर बिल्कुल है। देखिए, सब शांत है बेचारे, सब रुष्ट हैं, सब परेशान हैं। एक्चुअली क्या है कि बीजेपी एक डेमोक्रेटिक पार्टी तो रही नहीं है, वहाँ पर एक तानाशाही का रवैया अपनाया जा रहा है। हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो एक डिसीजन मेकर है। सब जो पूरी प्रक्रिया है पार्टी की उनके इर्द गिर्द घूमती है। वो रात में कुछ सोचते हैं, सुबह उठकर उसको लग जाते हैं, बिना सोचे समझे अनाप शनाप बोलते रहते हैं। तो वो ऐसे में सब लोग जो है घुटन महसूस कर रहे हैं। और आप देखना कि अब इनकी 150 से पार नहीं होंगे, तो लोग देखना ये सब भाग जाएंगे, मोदी जी और शाह जी अकेले रह जाएंगे। अभी आप देखिए कि अपने जो गृह मंत्री जी हैं, अनिल विज जी हैं, वो परेशान है, जो पार्टी की मीटिंग को छोड़कर चले गए। वो अपना दुखड़ा कहाँ रोए बेचारे। तो आप देख सकते हैं कि ये पार्टी तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। उनके बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया, उन्हें पता नहीं था।
बाद में अब वो कई जाते हैं किसी भी कार्यक्रम में, वो कहते हैं कि पार्टी के जो बड़े लीडर हैं वो फैसला लेंगे, मैं करनाल अंबाला से अपनी विधानसभा तक सीमित हूं, मैं अपनी विधानसभा को देखूंगा। क्या लगता है फिर, क्योंकि सीनियरिटी की यदि बात करें तो जो पूर्व में गृह मंत्री रहे, ये पूरा इनका रुतबा था, एक पार्टी के अंदर बड़ा चेहरा था, क्या लगता है अब उनकी अनदेखी की जा रही है अनिल विज की? देखिए, वो पार्टी तो बीजेपी का तो एक ही व्यक्ति विशेष की तरफ इर्द गिर्द घूमती है। मनोहर लाल जी को खुद नहीं पता कि उनको मुख्यमंत्री से हटाया जा रहा है। एक दिन पहले उनकी तारीफ हो रही है, अगले दिन उनको हटाया जा रहा है। तो वहां पर तो डिसीजन मेकिंग पावर एक ही व्यक्ति के आसपास है, तो चाहे वो विज हो या मनोहर लाल जी हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में पंजाबी कम्युनिटी को एक ऐसा फेस दिया है, जुझारू फेस दिया है, एक यूथ आइकन दिया है जो एक बदलाव की बाहर लेकर आएगा, वो नौजवानों की लड़ाई लड़ेगा। तो आप इन छोड़िए, पंजाबी ये तो मतलब अब खत्म होने जा रहे हैं ये, और अब तो नए चेहरे आगे आएंगे, नए लोग बढ़ेंगे। तो एक बड़ा ऊर्जावान चेहरा आपके सामने है, हमारे भाई दिवांशु बुद्धि राजा जी। अब उनका समय है और वो निश्चित रूप से माननीय मनोहर लाल जी को बुरी तरह से हरा कर भेजेंगे। मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि दूसरा कोई कैंडिडेट अभी मैदान में नहीं है, चुनाव लड़ने में मजा नहीं आ रहा। अब तो मैदान में आ गए हैं कांग्रेस की तरफ से भी दिवांशु बुद्धि राजा। बिल्कुल, देखिए अहंकार जो होता है, एक बड़ी पुरानी स्टोरी है, बड़ा प्रचलन में आप देखेंगे, डेविड और गोलियत की स्टोरी है, और बड़ी प्राचीन स्टोरी सभी समझते हैं, सभी सुनते आए हैं। तो गोलियत ने ऐलान कर दिया था कि भाई कोई मुझे हरा कर दिखाए, और उसने बड़े बड़े राजाओं को तहस नहस कर दिया, बड़ा डील डोल उसका शरीर था, अहंकार वाली बातें करता था। तो डेविड एक साधारण व्यक्ति था, उसने उसकी एक्सेप्ट किया उसके चैलेंज को, और अपने एक गुलेल लेकर, वो तो उसके पास तो पूरे हथियार थे, जैसे आजकल मनोहर लाल जी के पास पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तंत्र है, चुनाव आयोग है, पूरी शासन प्रणाली है, ईडी है, सीबीआई है, सब तरह के सरकारी तंत्र इनकी मुट्ठी में, आज सारी संस्थाएं इनके अधीन हैं। तो ठीक उसी तरह गोलियत के पास भी सब कुछ था। और जब डेविड ने उसको चैलेंज किया और वो गुलेल लेकर चला, और 5 अपनी गोलियां, वो जो उसने गुलेल से पहली गुलेल उसने उसके माथे पर मारी, बेहोश होकर गिर गए, वो उठ नहीं पाए। तो कहने का अभिप्राय है इस कहानी से यह है कि भाई अहंकार जो है वो पतन की ओर ले जाता है, और इनमें अहंकार आ गया है। अभी माननीय बीज साहब कह रहे थे कि भाई दिवांशु जी तो शेर के सामने गिद्दड़ डाल दिया। ये जो अहंकार वाली बातें हैं, ये पतन की ओर ले जा रही है, और जब व्यक्ति का पतन होता है तो वो अनाप शनाप बोलता है। राजनीति में आप किसी को भी अगर ये देखना चाहते हैं कि उसकी हार होने जा रही है, तो उसके आप स्पीच सुनिए उनकी। जैसे आजकल मोदी साहब अनाप शनाप बोल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार आजकल अनिल विज है या मनोहर लाल जी है, वो भी अनाप शनाप बोल रहे हैं, क्योंकि उनको ये रिपोर्ट मिल चुकी है कि जमीन खिसक चुकी है, आप लोग जाने वाले हो। और आज लोगों में जो उत्साह है दिवांशु जी के आने से, आज युवा की एक सोच बनी है। हमसे रोज फोन आ रहे हैं, जब से टिकट घोषित हुआ है मेरे पास हजारों फोन आए हैं नौजवानों के, हमें जुड़ना है, हमें दिवांशु जी के साथ जुड़ना है। अब आप देखना, आज हजारों लोगों का काफिला चलेगा, नीलोखड़ी से भी काफिला जाएगा, और बहुत से लोग आपको दिखेंगे। लोगों में बड़ा उत्साह है, बड़ा जोश है। वो इनकी घिसी पिटी बातों से परेशान हो चुके हैं, वो ताजगी चाहते हैं, और ताजगी के रूप में एक चेहरा नजर आया है दिवांशु बुद्धि राजा जी। एक नया चेहरा है, एक ताजगी से भरा चेहरा है, जो जिसमें कुछ करने का जज्बा है, जो कुछ समाज के लिए करना चाहता है, नौजवानों के लिए विशेष तौर से कुछ करना चाहता है, जो पलायन हमारे नौजवानों का उसको रोकना चाहता है, बेरोजगारी की जो समस्या है उससे लड़ना चाहता है। तो उसके दिल में एक जज्बा है सेवा भावना का। तो हम सबको जुड़ना चाहिए, और मैं आपके चैनल के माध्यम से करनाल लोकसभा की जनता से अपील करूंगा कि वो आए और इस मुहिम में इस बच्चे को अपना आशीर्वाद दें। दिवांशु बुद्धि राजा जो आपका बच्चा है, आपका भाई है, आपका बेटा है, इसके साथ जुड़े और उसकी मदद करें। और ये जो चले हुए कारतूस है, जिनको लोगों ने 9.5 साल देख लिया है, इनको आप हटाइए। और बदलाव प्रकृति का नियम है, और लोकतंत्र की भी यही नियम है कि बदलाव होना चाहिए। और जब पुराने पत्ते झड़ते हैं तो नए पत्ते आते हैं। तो सब मोदी जी गारंटी दे रहे हैं इस बार 400 पार के नारे के साथ साथ इस बार गारंटी है राशन मिलेगा, और साथ के साथ कई सारी ऐसी गारंटी है। कांग्रेस इस गारंटी को कैसे देखती है? देखिए, मोदी जी की गारंटी उर्फ जुमला, मोदी जी की गारंटी होती है जुमला। आप देखिए, मोदी जी ने कहा था कि हम सत्ता में आते 2014 से 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। क्या किसी एक भी व्यक्ति को रोजगार मिला? अगर 2 करोड़ लोगों को रोजगार देते मोदी साहब, तो आज कम से कम 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाता। 10 साल से राज है उनका।
तो ये भी गारंटी थी मोदी जी की, जो जुमला साबित हुआ। मोदी जी की एक गारंटी थी कि 15-15 लाख रुपए देंगे खातों में, वो भी जुमला हुआ। मोदी जी की गारंटी थी कि हम प्रत्येक किसान की आय 2022 तक दुगनी करेंगे। क्या दुगनी हुई? जुमला सिद्ध हुई गारंटी। तीसरी गारंटी, ये चौथी गारंटी ये थी कि हम प्रत्येक शहर में, प्रत्येक स्टेट में, मतलब पूरे देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। क्या प्रतिवर्ष 100 स्मार्ट सिटी बनी? ये गारंटी को क्या हुआ? इनकी पहली गारंटी देखिए, गारंटी की बात नहीं करते हैं। बीजेपी का इलेक्शन जो है, इनका जो नैरेटिव है, वो भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, समाज में जहर घोलना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों के लोगों को, सभी संप्रदायों के लोगों को, सभी वर्गों के लोगों को, सबको एक साथ लेकर चलना चाहती है और इस देश में अमन चाहती है। हमारा स्वतंत्रता आंदोलन में भी, आज़ादी के समय में भी, हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक नारा था, एक गीत था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है। तो ये हमारा गुलिस्ता है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फारसी सब हैं। तो हम इस गुलदस्ते को, हमने इसको अस्त व्यस्त नहीं करना है, इसको एक मुट्ठी बंद रखना है और विश्व की ताकत बनना है। हमारे, आप देखिए, कांग्रेस सरकार में नवोदय विद्यालय आए, आपके सेंट्रल स्कूल आए, यूनिवर्सिटीज बनी, एम्स बने। क्या कभी आपने अपने आसपास कोई नई बिल्डिंग देखी है? क्या कोई नई यूनिवर्सिटी बनी है? क्या कोई नई नहर का खुदान हुआ है? ये जितनी भी आप कनाल देख रहे हैं, नहरें देख रहे हैं, ये सब कांग्रेस के टाइम की है। तो मेरी तो सभी से प्रार्थना है कि भाई आप सब, मेरी जनता से अपील है कि आप अपने छोटे भाई को, बेटे को, दिवांशु बुद्धिराजा जी को सहयोग करें और इनको भारी मतों से जिताएं। ये आपकी सेवा करेगा। एक मंगलसूत्र, महिलाओं के मंगलसूत्र पर काफी विवाद खड़ा हुआ। कांग्रेस की जो नेत्री है प्रियंका गांधी, उनका पलटवार भी इस पर आया। क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस के समय में आखिर ऐसा कुछ, वाकई में कुछ ऐसा हुआ था? क्योंकि अब जो विवाद है वो काफी, उस पर बातचीत हुई दोनों ओर से। भाई महिलाओं का मंगलसूत्र कांग्रेस के टाइम में यहाँ तक नौबत आई थी। देखिए, 70 साल कहते हैं राज किया कांग्रेस ने, क्या किसी एक बहन का मंगलसूत्र गया कहीं पर? मंगलसूत्र को, हमारा अगर कभी नुकसान हुआ तो मंगलसूत्र को नुकसान हुआ कोरोना काल में, जब हमारी बहनों के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, ऑक्सीजन खरीदने के पैसे नहीं, तब हमारी बहनों ने अपनी स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अपने मंगलसूत्र बेचने पड़े। उस समय मंगलसूत्र का ये हुआ। आज मंगलसूत्र जो बात जो करते हैं ना, 70,000 पर सोना पहुंचा दिया, कांग्रेस टाइम में 20,000 पर सोना था। तो ये क्या जानेंगे मंगलसूत्र की बात? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सब जानते हैं, 70 साल में कभी कोई बात हुई इस तरह की? किसी एक बहन का दिखा दीजिए मंगलसूत्र पर कभी हुआ तो। मैं किसी की व्यक्तिगत टिप्पणी करने के लिए आने बैठा हूँ, लेकिन आप निश्चित मानिए देश में बदलाव होगा। कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से आ रही है और ये 150 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे। करनाल लोकसभा की सीट पर अब वापिस आते हैं। करनाल को स्मार्ट सिटी की बात कही गई, सीएम सिटी करनाल रहा। आप धरातल पर जाते हैं, जनता के बीच में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो आप फेस कर रहे हैं? भाई वाकई में लोग इन चीजों से परेशान हैं। देखिए, आप टोल रोड की सड़कों को छोड़ दें तो सभी टोल रोड तो ठीक है, लेकिन टोल रोड से बाहर आइए आप। जो इंटरनल रोड्स है, जो गांव को गांव से जोड़ती है, सब टूटी हुई है, सबकी बुरी हालत है। अभी आप बताता हूँ कि माननीय खट्टर जी ने कहा था कि भाई हम जून तक, 2023 जून तक हम सभी जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं करनाल जिला में, सबको हम वाईफाई से जोड़ देंगे। क्या एक भी ग्राम पंचायत जुड़ी? इन्होंने बोला था कि पूरे करनाल में 75 जो अमृतकाल योजना है इनकी, अमृतकाल सरोवर योजना, क्या 75 के पाई 75 अमृत सरोवर बन गए हैं। मैं कल अमोपुर गया हुआ था, वहाँ पर खोद के रख दिया। मच्छरों से बीमारी फैलने का डर है, मलेरिया, डेंगू, हमारी गरीब बस्तियों में वो खोद के रख दिए खड्डे, वहाँ मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमारी का खतरा रहता है। इन्होंने क्या सत्र बना दिए वो। तो बहुत सी चीज़ें हैं। अब आप देखिए कि जो किसान हमारे भाई थे वो परेशान हैं, हमारे जो सरपंच भाई थे वो परेशान हैं। तो सब के सब इनको चलता करने का मन बना चुके हैं। लोगों में अंडर करंट है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं कि आपके राशन कार्ड बनाएंगे, झूठ बोल बोल कर। लोग इनके बहकाव में नहीं आने वाले हैं। करनाल में कोई भी एक ठोस काम इन्होंने नहीं किया जो ये बता सके कि भाई सीएम साहब की मैंने ये काम किया। आप बता दीजिए, मेरे तो नॉलेज में नहीं है कोई।
करनाल लोकसभा की सीट को लेकर कितना आश्वस्त है? बिल्कुल आश्वस्त है। हमारी पार्टी का जो चेहरा है, युवा चेहरा, बेदाग चेहरा, और बड़ी लंबे समय से हमारे हरियाणा के नौजवानों की बेरोजगारी की लड़ाई को बड़ी शिद्दत के साथ लड़ रहे हैं। तो मनोहर लाल जी को बड़ी कड़ी शिकस्त देंगे और उनको हरा कर भेजेंगे। ये बिल्कुल जीतेंगे। चलिए, तो कांग्रेस नेता प्रोफेसर राजेश वैद को आप सुन पा रहे थे, और युवा चेहरा है दिवांशु बुद्धिराजा, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं गठबंधन के। आप कैसे देखते हैं करनाल लोकसभा को, क्योंकि पूरी की पूरी 10 की 10 जो हरियाणा लोकसभा की सीटें हैं, करनाल लोकसभा सबसे हॉट सीट बनती जा रही है। सभी से अपील है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।